बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 इसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइज है, कॉमन है। पहले भी मैंने डी स्टूडेंट्स आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले कॉमन लेना होता है, जब कॉमन उसके बाद फैक्टर बनाने होते हैं और थर्ड फार्मूला। तीनों स्टेप जो है वो कोई भी स्टेप पहले अप्लाई हो सकता है, लेकिन आपने कॉमन से शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? पहले कॉमन से शुरू करना है, फिर फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, फैक्टर भी बन सकते हैं। दोनों में से कोई पहला स्टेप आ सकता है, लेकिन कॉमन वाला पहला स्टेप है। कॉमन वाला सबसे पहला स्टेप है, बाकी फैक्टर और फार्मूला दोनों में से कोई भी पहला स्टेप सेकंड स्टेप आ सकता है, लेकिन पहला स्टेप है आपने कॉमन लेना है। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव जो स्टूडेंट 9th क्लास हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। सिंपल आपको नेट चाहिए और मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कोचिंग की फ़ीस बचा सकते हैं। वेरी सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत, तो वो भी अगर मेरा लेक्चर इंशाल्लाह सुन ले, तो वो भी 70% वो भी चीज़ें समझ आता है। तो डी स्टूडेंट्स, चलें आएँ अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये पिछले लेक्चर में ही मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, वही दो स्केयर है, दरम्यान में माइनस से एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। तो वो सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है x + 3 / 2x स्केयर + 9x + 9 प्लस 1 / 2 × 2x - 3 - 4x / 4x स्केयर - 9। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा जी, यहाँ से x + 3, इसको कोई कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं इसका हो सकता, तो x + 3 इसी तरह लिख लें। पहला यहाँ से देखें, को कॉमन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। को फैक्टर भी बन सकते हैं? नहीं बन सकते, इसको इसी तरह लिख दे। अब यहाँ से देखें, को कॉमन निकल सकता है इसमें डी स्टूडेंट? कोई कॉमन नहीं। अब दो स्टेप हैं, फार्मूला फैक्टर, कोई भी पहले आ सकता है। तो यहाँ जो है ये इसके फैक्टर बन सकते हैं। फैक्टर बनाने का तरीका मैंने बहुत दफ़ा बताया है, चले दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको इसके साथ में, इसके कोएफिशिएंट को इसके कांस्टेंट जो आखिरी टर्म जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर बगैर एक्स के जो है वो टर्म होती है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 18, 18 आ जाएगा। 18 के फैक्टर जो है वो 6 × 6 3 / 18 ये आ जाएगा। मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है, बड़ा एलिमेंट के साथ वही साइन लगाना है जो है वो मिड टर्म के साथ है। इसके साथ कौन सा, किसी भी एलिमेंट का साइन उसके लेफ्ट साइड पर होता है, तो इसका जो है वो साइन प्लस है। फिर छोटा एलिमेंट लेना है, स्मॉल एलिमेंट, इसमें यहाँ आखिर में देखना है। अगर प्लस है तो जो पहले के साथ लगाया है बड़े एलिमेंट के साथ, वही दूसरे के साथ लगाना है। तो यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस आ जाएगा, ये +9 बनेगा, तो ये 9 आना चाहिए। इसको हम 9x की जगह 3x + 9 6x + 3x लिखेंगे जी। इसका हम करते हैं जी 2x स्क्वायर + 6x + 3x। ये मिड टर्म की जगह ये लिखना होता है जी, साथ वेरिएबल, और ये +9 +1 यहाँ से डी स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं हो सकता, कॉमन पहले ही उसने लिया हुआ है। और ये इसी तरह लिखेंगे 2 × 2x - 3, ये इसी तरह -4x ओवर, यहाँ देखें को कॉमन आ सकता है, फैक्टर भी नहीं बन सकते, फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ये 4x स्क्वायर को मैं लिखने लगा हूँ 2x इसका स्क्वायर माइनस, अब 9 किसका स्क्वायर है? 3 इसका स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ। ये फार्मूला आपके सामने ही फार्मूला है, पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। पहले तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये आ जाएगा x + 3 ओवर, यहाँ से देखें पहले फर्स्ट 2 टर्म्स लेते हैं, तो पहले 2 टर्म्स, तो इसमें देखें कॉमन क्या आता है? ये 2x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है?
2x कॉमन आ जाएगा और ये x बच जाएगा और प्लस 2 3 बार 6 3 आ जाएगा। यहाँ सेकंड टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, ये कॉमन लेंगे तो आगे प्लस ये इसी तरह इसको लिख लें, ये आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 4x ओवर 2 स्केयर हैं दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ये तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। आपके सामने फार्मूला भी है और मैंने अप्लाई किया है बगैर स्केयर ये कि एक दफ़ा प्लस कर दिया 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 ये कर दिया। अब डियर स्टूडेंट देखें आगे चलते हैं जी, आगे इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। ये x प्लस 3 ओवर ये x प्लस 3 कॉमन है तो ये x प्लस 3 जो है ये कॉमन ले लें और ये 2x प्लस 3 आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा। ये देखें x प्लस 3 कॉमन ले लिया, 2x बच गया है, ये बाहर निकल आया, इसको भी बाहर निकाल दिया और ये 3 प्लस 3 आ जाएगा प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 अब माइनस 4x ओवर 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। देखते जाएं डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें, आप ज़हन को हाज़िर रखें, चीज़ों को समझते जाएं। अब ये जो मैं क्या करने लगा हूँ ज़रा गौर करें। देखें जी यहाँ से डियर स्टूडेंट को कैंसिल हो सकता है। देखें ये x प्लस 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस हो तो फिर कैंसिल नहीं हो सकता, ये भी याद रखें। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 4x ओवर 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। ये आपके सामने है डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें। अब क्या हो सकता है, अब कॉमन भी कुछ भी नहीं हो सकता, इसका एलसीएम ही निकाल सकते हैं और कोई इसका सलूशन नहीं है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं जी, सारे का एलसीएम ले लें। 2x प्लस 3 जो रिपीट हो रहा हो उसको नहीं लिखेंगे, ये 2 बार लिख लें पहले चलें और ये 2x माइनस 3 2x माइनस 3 2x प्लस 3 ऑलरेडी आ गया, 2x माइनस 3 ऑलरेडी आ गया, ये रिपीट हो गया तो ये इसका एलसीएम आएगा। ये 2x प्लस 3 2 को मैंने पहले लिख दिया और ये 2x माइनस 3 ये दोनों इसमें आ गया तो ये इसका एलसीएम होगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए 2x प्लस 3 के साथ ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 इंटू 2x माइनस 3 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह ही आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3 प्लस ये प्लस मैंने लिखा है 2 इंटू 2x माइनस 3 2 इंटू 2x माइनस 3 ये ख़त्म हो जाएगा, 2 भी ख़त्म हो जाएगा और 2x माइनस 3 ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा। माइनस डियर स्टूडेंट मैंने बताया कि माइनस के लिए ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। अब देखें 2 अब यहाँ तो ब्रैकेट लगेगी नहीं, ये देखें 2x प्लस 3 2x माइनस 3 2x प्लस 3 2x माइनस 3 ये सारा ख़त्म हो जाएगा इसके, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, यहाँ से ख़त्म सारा ख़त्म हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2 तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x आएगा। यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वरना ब्रैकेट ज़रूर लगाते हैं क्योंकि जब 2 टर्म्स हों या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो फिर ब्रैकेट ज़रूर लगानी होती है। अब डियर स्टूडेंट आगे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ करते हैं, उम्मीद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा
यहाँ से देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4, ये आ जाएगा 4x, 2 3 बार 6 -6, आगे 2 है, 2 प्लस 2x प्लस 3 -8x। ये मैंने लिखा, उम्मीद है आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में, वो स्क्रीन जो है कट नहीं रही होगी और आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये इसी तरह लिखें, 2 × 2x प्लस 3 और 2x -3। अब डियर स्टूडेंट देखें क्या इसका सलूशन निकल सकता है। 4x प्लस 2x, ये आ जाएगा 6x, और ये -6 और प्लस 3 ये -3, और ये माइनस जो है ये 8 -8x। चलें इसको भी सिंपलीफाई करते हैं, ये 4x, बल्कि इसको इस तरह करते हैं कि इसको x वाली इकट्ठी कर लेते हैं और बगैर x वाली इकट्ठी, ये पहले ये स्टेप कर लेते हैं, आपको कंफ्यूज ना हो आपके। पहले x वाली इकट्ठी कर लें, 4x प्लस 2x और -8x, ये कर लें, फिर ये -6 और प्लस 3 ओवर 2 × 2x प्लस 3 और 2x -3। मैंने यहाँ किया x वाली इकट्ठी कर ली और बगैर x के जो है वो अलग कर दी हैं। अब देखें ये 6x आएगा, ये 6x 2x 4x प्लस 2x 6x -8x, और ये -3 आ जाएगा, -6 प्लस 3 -3 आ जाएगा, ओवर ये आ जाएगा 2 × 2x प्लस 3 और ये आ जाएगा 2x -3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, -8x प्लस 6x, ये -2x आ जाएगा, और ये माइनस क्या आ जाएगा 3 ओवर ये आ जाएगा 2 × 2x प्लस 3 और ये 2x -3। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट ये कर लें, यहाँ ऊपर कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 और ओवर आ जाएगा 2 × 2x प्लस 3 और 2x -3। यहाँ से ये 2x प्लस 3 ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये -1 ओवर 2 × 2x -3। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। इसका ज़रा आंसर तो चेक कर लें सही है या गलत है, देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/2। अब यहाँ से भी उसने माइनस ले लिया, ये इतना क्वेश्चन ये ठीक है, यहाँ से उसने नीचे से भी माइनस कॉमन लेकर ऊपर से माइनस वाला काट दिया है। आप इतना भी रख लें, क्वेश्चन जो है वो आंसर आपका दुरुस्त है, गलत नहीं है। इसने नीचे भी कॉमन लेकर ना उसको सिंपलीफाई किया, आपके कोई नंबर नहीं काट सकते। आप यहाँ तक भी इसको रहने दें तो बिल्कुल ठीक है। उसने क्या किया, चलें लाइन लगाकर, चलें मैं यहाँ बता देता हूँ। उसने ये किया है कि ये -1 यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -2 और ये +2x हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये -3 जो है ये प्लस का हो जाएगा। प्लस को पहले उसने लिख दिया और साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस उसके साथ चेंज करके ये लिखा है, ये 1 ओवर आ जाएगा 2 × 3 - 2x, ये उसने आंसर लिखा है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इतना भी रहने दें, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई गलत क्वेश्चन नहीं है, सिंपलीफाई जो है वो हो गया है। उसने यहाँ से नीचे से भी माइनस कॉमन लेकर ऊपर माइनस के साथ जो है वो कैंसिल कर दिया, तो 1 ओवर देखें +2x है तो ये -2x हो जाएगा, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। इस तरह उसने किया है। तो आप जो है इसको ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, आपका क्वेश्चन नंबर भी नहीं काट सकता, यहाँ तक जो है वो सिंपलीफाई हो गया। अगर आपने मज़ीद उसको नीचे करना है तो ये आप कर सकते हैं नीचे। ये मैं लाइन ख़त्म कर देता हूँ। ये तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ,
इसके हमने फैक्टर बनाए हैं, ये इसी तरह, ये भी इसी तरह। इसको मैंने फार्मूला की फॉर्म में लिखा है, इसको मैंने फैक्टर बनाकर सिंपलीफाई किया, दो स्क्वायर दरम्यान माइनस प्लस माइनस किया है। यहाँ x प्लस थ्री के साथ कैंसिल, ये 1 ओवर ये जो है यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लेकर इसको सिंपलीफाई कर दिया है, और आखिर में जो है ये माइनस हमने कॉमन ले लिया है, -1/2 × 2x - 3। अगर आपने जो आंसर है बुक उस तरह करना है तो नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।